आज के वीडियो में एनीमिया को समझाएंगे। इसके अंतर्गत एनीमिया क्या है अर्थात किसे कहते हैं, एनीमिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं, एनीमिया के कारण कौन कौन से हैं यानी किस कारण से हो जाता है, इसके उपचार और रोकथाम कौन कौन से हैं और एनीमिया किन लोगों में अधिक होने के चांसेस होते हैं, एनीमिया के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब को चित्र सहित डिटेल से आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनीमिया क्या है। तो एनीमिया को हिंदी में रक्तपलता कहते हैं। जो एनीमिया है इसे हिंदी में रक्तपलता कहा जाता है और रक्तपलता शब्द का अर्थ देखा जाए तो रक्तपलता मतलब रक्त धन अल्पता यानी कि रक्त की कमी, रक्त अल्पता यानी रक्त अल्प है यानी रक्त की कमी, अर्थात एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी, मतलब शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनीमिया एक रक्त विकार है। हमारे ब्लड में या रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में कमी को एनीमिया के रूप में जाना जाता है। यानी जब आरबीसी कम हो जाती है तो उसे ही एनीमिया के रूप में जानते हैं, जबकि अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया के रूप में उसे जाना जाता है। यानी वृद्धि हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। चलिए एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं आपको बता देते हैं। तो एनीमिया के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ लोगों में इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। फिर भी कुछ एनीमिया के लक्षण आपको प्रमुख बताते हैं, जिसमें से पहला है कमजोरी और थकान। यानी जिनको एनीमिया होगी उनको कमजोरी सी रहेगी, थकान लग जाएगी। फिर अगला है चक्कर आना, यानी कि उनको चक्कर भी आएगा। और त्वचा का रंग पीला होना, अनियमित दिल की धड़कन, यानी जो नियमित दिल की धड़कन होती है वो नहीं, कम या ज्यादा हो जाना। और सांस लेने में कठिनाई होना, सांस नहीं ले पाएंगे आप। जीभ में छाले भी पड़ सकते हैं। तलवे और हथेलियों का ठंडा भी पड़ना, यानी तलवे और हथेलियां ठंडी भी पड़ सकती हैं। लगातार सिर में दर्द हो सकता है, धीरे धीरे करके लगातार दर्द हो सकता है। छाती में भी दर्द हो सकता है, यानी सीने में भी दर्द हो सकता है। आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और शरीर में तापमान की कमी हो जाती है। चलिए जानते हैं कि एनीमिया के कारण कौन कौन से होते हैं, किस कारण से एनीमिया हो जाती है। तो सबसे प्रमुख कारण है लौह तत्व वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन न करना। जो लौह तत्व वाली चीजें हैं जिससे लोहा प्राप्त होता है, जिससे आयरन प्राप्त होता है, उनका उचित मात्रा में सेवन ना करना, मतलब आहार में आयरन की कमी के कारण सबसे ज्यादा एनीमिया हो जाती है, सबसे ज्यादा। फिर अन्य कारणों में अगर देखा जाए तो शरीर से खून निकलना है, जैसे दुर्घटना में, चोट में या घाव है कहीं तो अधिक खून बह जाता है। रक्तदान के बाद हो सकता है ऐसा। माहवारी में अधिक मात्रा में खून बह जाता है तो हो सकता है, यानी कि अधिक रक्तस्राव वाले मासिक धर्म जब आते हैं तब ऐसा हो सकता है। पेट के कीड़ों व परजीवियों के कारण खूनी दस्त जब आने लगती है तब भी खून की कमी हो सकती है, यानी एनीमिया हो सकता है। बार बार गर्भधारण करने से भी एनीमिया हो सकता है। मलेरिया के बाद जिससे कि लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जो मलेरिया होता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं ही नष्ट होती हैं तो इसमें भी हो सकता है। और पाचन तंत्र में धीमा अगर रक्तस्राव है, पाचन तंत्र में धीरे धीरे रक्त बह रहा है तब भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। फिर चलिए जानते हैं इसके उपचार और रोकथाम कौन कौन से हैं। तो पहला है लौह युक्त चीजों का सेवन करें, यानी ऐसी चीजों का सेवन करें जिसमें आयरन अधिक है, लोहा अधिक पाया जाता है, ये प्रमुख है। फिर अगला है विटामिन ए और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। जो विटामिन ए जिनमें पाई जाती है, जो हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार, वो खाएं। विटामिन सी जो जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये खाएं। तो विटामिन ए और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। अगला गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों को नियमित रूप से 100 दिन तक लौह तत्व व फॉलिक एसिड की एक गोली रात को खाने के बाद लेनी चाहिए। फिर अगला है जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट, भोजन के बाद चाय के सेवन से बचें, क्योंकि चाय भोजन से मिलने वाली जरूरी पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छ पेयजल ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, यदि आपके क्षेत्र में हुकवर्म काफी मात्रा में है तो नंगे पैर खेतों या जमीन पर न चलें। हुकवर्म में एक कीड़ा होता है तो जो पेट में जाकर के आंतों से चिपक जाता है, तो अगर उस क्षेत्र में जाता है तो नंगे पैर न जाएं। फिर अगला है खाना लोहे की कढ़ाई में पकाएं, यानी
खाना जब लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो उससे आयरन आपको प्राप्त होता रहेगा, लोहा प्राप्त होता रहेगा। फिर चलिए जानते हैं कि एनीमिया विकसित होने का खतरा किसमें अधिक होता है। तो सबसे पहली बात, स्त्रियों में एनीमिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं इनमें सबसे ज्यादा एनीमिया होता है। फिर अदर में 2 वर्ष से कम आयु के जो शिशु होते हैं उनमें हो सकता है, या छोटे बच्चों में हो सकता है। फिर अगला है वृद्ध, यानी जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे वृद्धों में हो सकता है। उन व्यक्तियों में जो रक्त को पतला करने वाली दवाई लेते हैं उनमें भी हो सकता है। पेट या आंत्र में अल्सर जैसी अगर बीमारियां हैं तब भी हो सकता है। तो इनमें अधिक हो जाता है इन लोगों में। फिर चलिए जानते हैं कि एनीमिया के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एनीमिया कौन कौन से हैं। तो पहला है आयरन की कमी के कारण एनीमिया। तो यह एनीमिया का सामान्य प्रकार है जो आमतौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म के कारण ब्लड की अत्यधिक कमी होती रहती है, तब आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। फिर दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया। तो इस एनीमिया में शरीर की जो अस्थिमज्जा होती है, जो बोन मैरो होती है, पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती है। इस कारण ब्लड की कमी होती जाती है। भाई जो हमारी अस्थिमज्जा है, बोन मैरो है, वहीं से रक्त कोशिकाएं बनती हैं, तो वो पर्याप्त रूप से जितनी चाहिए नहीं बना पाती है, इसलिए ब्लड की कमी हो जाती है। फिर अगला है हीमोलिटिक एनीमिया। यह एनीमिया तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। अब इसका सामान्य जीवन काल 120 दिन होता है, लगभग में 120 दिन आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं जीती हैं। अब अगर इससे पहले ही मरने लगेंगी तब भी इस तरीके की हीमोलिटिक एनीमिया हो सकती है। तो कई बीमारियों या कुछ अन्य कारण से शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। मतलब जब हीमोलिटिक एनीमिया होता है तो कोई ऐसी बीमारी हो जिससे लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, या कुछ अन्य कारण से लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। और कब नष्ट होती हैं? तो उनका जो सामान्य जीवन काल है उससे पहले, तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। फिर अगला है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, आनुवांशिक बीमारी है, जिस कारण शरीर कम लाल रक्त कोशिकाएं और कम हीमोग्लोबिन बनाता है। इस पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से आप जाकर के चित्र सही समझ सकते हैं। थैलेसीमिया पर फुल अलग वीडियो पड़ा हुआ है। फिर अगला है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। इसमें शरीर हंसिया जैसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। जो आरबीसी हैं वो हंसिया जैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती हैं, और सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति डिस्क शेप होती है, गोल जैसी होती है, जिस कारण से वह रक्त वाहिकाओं में आसानी से बह पाती हैं। भाई गोल है तो आसानी से बह पाएंगे, लेकिन हंसियाकार तो फंस जाती हैं मोड़ पर। सिकल सेल एनीमिया पर फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फुल वीडियो अलग पड़ा हुआ है, चित्र से समझाया हुआ है। फिर अगला है पर्नीशियस एनीमिया। तो इस एनीमिया में शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है और रक्त की कमी हो जाती है। फिर अगला है विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसका मुख्य कारण शरीर में अपर्याप्त विटामिन B12 या फोलेट होता है। फोलेट की कमी या विटामिन B12 की कमी होने पर विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। ये विटामिन आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होते हैं। अब ये विटामिन ही नहीं है तो विटामिन की कमी से क्या होगा, आरबीसी नहीं बन पाएगी और विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगी। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।